हेलो बच्चों, पाठ 5 ऊष्मा सूत्र देखते हैं। सबसे पहले, यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है और उसकी अवस्था परिवर्तन होती है, तब सूत्र आता है पदार्थ को दी गई ऊष्मा Q बराबर m गुणे L। यहाँ m है पदार्थ का द्रव्यमान, उसकी इकाई किलोग्राम या ग्राम। L है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा, कैलोरी पर किलोग्राम। बच्चों, अवस्था परिवर्तन यह क्रिया समान तापमान पर होती है, तापमान में वृद्धि नहीं होती। दूसरा सूत्र, यदि पदार्थ को ऊष्मा दी गई और उसके तापमान में वृद्धि होती है, तब सूत्र आता है पदार्थ को दी गई ऊष्मा Q बराबर स्मॉल m गुणे C गुणे डेल्टा T। m जैसे कि हमने देखा पदार्थ का द्रव्यमान, C पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता और डेल्टा T तापमान में परिवर्तन। यदि गर्म पदार्थ और ठंडे पदार्थ को संपर्क में रखा जाए, तब क्या होता है बच्चों कि गर्म पदार्थ द्वारा ऊष्मा दी जाएगी और ठंडे पदार्थ द्वारा ऊष्मा ली जाएगी। तो सूत्र क्या है? गर्म पदार्थ द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा। अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, 5 किलोग्राम पानी का तापमान 20 से 100 तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? तो बच्चों, सबसे पहले हमको लिखना है कि ये 5 किलोग्राम ये द्रव्यमान है, किलोग्राम से पता चला, तो m बराबर 5 किलोग्राम ये हमको लिख देना है। इसके बाद तापमान में वृद्धि 20 से 80, तो तापमान में वृद्धि कितनी की हुई आपको घटाकर देखना है। 80 माइनस 20 80, तो पहले तापमान 20 था, जब गर्म किया गया 100 तक पहुंचा, यानी कितनी की वृद्धि हुई? 80 की। तो तापमान में परिवर्तन या तापमान में वृद्धि 80 कैसे आया? 100 में से 20 घटाकर। अब पानी की ऊष्माधारिता C, यहाँ पदार्थ पानी है, तो पानी की ऊष्माधारिता C 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऊष्मा अर्थात Q का मान ज्ञात करना है बच्चों। Q का मान द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में परिवर्तन, या डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऊष्मा m गुणे C गुणे डेल्टा T। m का मान पता है 5, C का मान पता है पानी के लिए C ऊष्माधारिता 1, डेल्टा T तापमान में वृद्धि, इन सब का गुणा किया 400 आया। 8 पंचे 40 और ये 0 400, तो दी गई ऊष्मा 400 किलो कैलोरी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2 मार्क्स के लिए। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 100 तापमान वाले 15 ग्राम पानी को उसी तापमान वाले यानी तापमान समान है वाष्प में रूपांतरण करने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? तो बच्चों, यहाँ पर क्या करा है कि 15 ग्राम पानी को गर्म करते गए, उस थोड़े समय के बाद क्या होगा? उस पानी की वाष्प बनेगी। तो जब अवस्था परिवर्तन होती है, तापमान में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैंने रफ में ऐसे नोट कर लिया कि हमें पानी से वाष्प बनाना है। पानी भी 100 तापमान पर रहेगा और वाष्प भी 100 तापमान पर। तो ऐसी अवस्था में ऊष्मा के लिए क्या सूत्र आता है? Q बराबर m गुणे L। समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन हो रही है,
तब सूत्र आता है ऊष्मा बराबर स्मॉल m गुणे L। L क्या है? अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा। इसका मान दिया जाता है, m का मान दिया जाता है, बस आपको इनका गुणा करना है। सवाल से हमने देखा कि m का मान है 15, ठीक है, और पानी से वाष्प बन रहा है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है 540। इसका मान दिया जाता है स्मॉल m यानी द्रव्यमान, उसके बाद कैपिटल L वाष्प अर्थात वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो पानी को वाष्प बनाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? Q स्मॉल m गुणे L, इन दोनों का गुणा किया, आंसर मिला, लास्ट की लाइन लिख दी। ओके, तो ये 2 प्रश्न बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 1 ग्राम द्रव्यमान के 2 पदार्थ अ तथा ब को समान ऊष्मा देने पर अ का तापमान 3 डिग्री तक और बी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ता है। 2 पदार्थ हैं, दोनों को समान ऊष्मा दी, तब पहले का तापमान 3 तक बढ़ा और दूसरे का तापमान 5 तक बढ़ा। पूछा है कि किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऊष्माधारिता यानी C। तो सबसे पहले 2 पदार्थ हैं, तो हम प्रत्येक के लिए लिखेंगे। पदार्थ अ के लिए m का मान 1 ग्राम दिया है। C यानी ऊष्माधारिता, हमने अ के लिए ऊष्माधारिता लिखी Ca, और अ के लिए कितना तापमान बढ़ा? 3 डिग्री। तो अ के लिए m का मान 1, C का मान Ca, तापमान में परिवर्तन 3। इसी प्रकार पदार्थ बी के लिए, इसका भी द्रव्यमान m 1 है, C ऊष्माधारिता Cb लिखी, तापमान में परिवर्तन 5। इसके बाद देखो, दी गई ऊष्मा समान है, दी गई ऊष्मा समान है, अर्थात ए पदार्थ को दी गई ऊष्मा QA, बी पदार्थ को दी गई ऊष्मा QB, दोनों समान है। ऊष्मा का सूत्र क्या है? Q की जगह पे क्या लिखा? ऊष्मा का सूत्र m गुणे C गुणे डेल्टा T। यहाँ पर भी लिखा m गुणे C गुणे डेल्टा T, लेकिन यहाँ पर Cb लिखा और यहाँ पर Ca। m का मान भरा, Ca का मान नहीं पता, डेल्टा T का मान। ओके, सेम हियर। अब Cb इस तरफ जाएगा, बटे में आएगा, 3 इस तरफ जाएगा, बटे में आएगा, तो Ca बटे Cb मिला 1। B को इस तरफ लेकर जाओ, Ca बटे Cb, 5 में 3 का भाग देंगे तो ये 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, दशमलव लेंगे, 1.66 आता है, यानी ग्रेटर दैन 1 आता है, 1 से ज़्यादा आता है। अब Cb को यहाँ पर लो, तो Ca ग्रेटर देन Cb, तो आपका उत्तर आ गया कि A की ऊष्माधारिता अधिक है। कितनी अधिक है? 5/3, 5/3। अगले 2 सवाल अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।